मुझे एक साहब बता रहे थे, वो डॉक्टर हैं। कहने लगे जवानी के दिन थे, मैं भी इश्क पे ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो काफी बीमार थी। उसका चेकअप किया। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आंखें। ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नजर में ही उस पे दिल हार गया। लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा। वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या अपना नंबर मुझे दे सकती हैं? ये था तो मेरे शोबे के खिलाफ, लेकिन जवान था, नादान भी था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता ही नहीं सकता। उसकी नीली सी आंखें, गंदमी रंग, मुस्कुराए तो डिंपल बनते हों, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने उसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आपका फोन जरूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूं। मैंने बात मजाक में टाल दी। क्या हालात से लड़ना भला? आप ये बताएं, रहती कहां हैं? उसने बात बदल दी। डॉक्टर साहब छोड़े ना, मैं कहां रहती हूं। आप बताएं, आप क्यों करते मुझे कॉल? क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया। आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या है? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर रही थी, मेरे पास मरीज आ गए। मैंने फोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूं कहां तक है। आप बता दें कब किस वक्त आपको मिलने आऊं। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैंने उससे पूछा, आपकी फैमिली में कौन है? आहिस्ता से बोली, सिर्फ अम्मी हैं और 2 छोटी बहनें। अबू नहीं है, भाई भी नहीं है कोई। मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे घर का निजाम चलता? वो खामोश हो गई। इशा की नमाज का वक्त हो गया था। कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूं। मैंने हाँ में जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में बात किया करती थी। रात को वो मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा था, रात को बात किया करो, लेकिन कह देती, मैं रात को जल्दी सो जाती हूं, मैं नहीं कर सकती रात को बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। उसकी बहुत इज्जत करता था मैं, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और उसको देखकर मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा था। मैं उस पे हक जताया करता था। उसके साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हूं तो वो मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर अबरार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफर अता करे। मैं तड़प कर उसे कहा करता, ईमान, मेरी हमसफर बस आप ही हैं, आपसे ही शादी करूंगा। लेकिन वो जोर से हंसने लगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूं। वो बात अधूरी छोड़ देती। मुझे याद है, मैं उसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फोन ना उठाया। मैंने उसे बहुत डांटा। वो मेरी डांट सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर लें, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी इस मोहब्बत पे मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी से शादी करूंगा। अम्मी अब्बू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है पुत्र, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने गुजारनी है। मैंने अपनी बहन, भाभी, अम्मी सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। सबको बहुत अच्छी लगी। वो थी ही बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे, जल्दी से ईमान के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की, ईमान अपने घर का एड्रेस दें, मेरे अम्मी अब्बू आपके घर रिश्ते के लिए आ रहे हैं। उसने फोन बंद कर दिया। मैं बार बार फोन करता रहा, लेकिन उसने नंबर बंद कर दिया था। 5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी। मुझे भी मदऊ किया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद की, मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था। मैं वहां गया। मुझे दोस्त कहने लगे, बहुत बड़ी डांसर बुलवाई है, क्या डांस करती है, क्या नाचती है, क्या कमाल का पीस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहां गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ। सब सीटियां बजाने लगे। शोर था। एक म्यूजिक शुरू हुआ। कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पे आईं। म्यूजिक बजने लगा। फिर एक कयामत मुझ पे गुजरी। मेरी नजर ने जो देखा, मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी। वो नाच रही थी। वो एक डांसर थी। मैं तड़प गया। ईमान की नजर मुझ पे पड़ी। उसके कदम रुक गए। मैंने उसकी जानिब देखा। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। उसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की और वो खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई, कुछ कहने लगी। मैंने जनाटेदार थप्पड़ मार दिया उसे। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। उसकी नजर झुक गई। मैंने उसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे, ये क्या हुआ है। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रखकर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। घर गया। बहुत बहुत परेशान था। नफरत सी हो गई थी ईमान से। उस पे गुस्सा था,
सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे, क्या हुआ? मैं 2 दिन ड्यूटी पे ना गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं मरीज चेक कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई। डॉक्टर साहब, आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साहब, ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना, चिल्लाने लगा। उसका नाम ना लो, वो लड़की आहिस्ता से बोली। डॉक्टर साहब, बस एक बार सुन ले। वो बेचारी हालात से हारी हुई है। वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है। आप बस एक बार उसके घर आकर देख लें, सब समझ जाएंगे। एक बात कहूं डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है। प्लीज उसे संभाल लें, वो थक गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी माँ कैंसर की मरीजा है, बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन जमाना उसे नोच खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसे माफ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अम्मी अबू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी। उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पे लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी। आप लोग? मैंने तारुफ करवाया, मैं डॉक्टर हूं। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अबू बात करने लगे। हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़कर आई। मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर, आप यहां? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ ना बताया था ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अबरार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती? हालात, मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप रिस्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत हैं। ईमान बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया। हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ईमान नाचने वाली थी। उसके हालात और वक्त ने उसे डांसर बनाया था। मैं क्यों कर उसके दामन पे कीचड़ उछालूं? ईमान मेरे सीने लग कर रोने लगी। अबरार, आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में भला? मर्द तो इज्जत नोचते हैं, आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है? मैंने माथे पे बोसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा बाहया शहजादी को डांसर बना डाले, बल्कि मर्द वो है जो किसी डांसर को भी बाहया और बापर्दा बना दे।